शिवानी नामदेव स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल वन टॉपिक डेली में। कैसे हैं गाइस? आई होप अच्छे होंगे, घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। आज हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं गाइस राष्ट्रपति के बारे में, मतलब राष्ट्रपति के कार्यकाल। अभी तक हमारा देश जब से आज़ाद हुआ है, जब से हमारे देश में कितने राष्ट्रपति रह चुके हैं, कितने निर्वाचित हो चुके हैं, क्या नंबर रहे हैं उनका, सारा कुछ हम लोग प्लस ट्रिक के माध्यम से हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। गैस ये हमारा पार्ट 3 होगा। पार्ट 1 और 2 मैंने ऑलरेडी बता दिया है। वहाँ हम लोगों ने काफ़ी कुछ डिस्कस किया है, जैसे निर्वाचन कैसे किया जाता है राष्ट्रपति का, किस पद्धति से किया जाता है और उनकी पावर क्या होती हैं, कैसे वो अपना काम सुचारू रूप से संचालित करते हैं, सारा कुछ हम लोग। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड स्क्रीन में मिल जाएगी। गाइस काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर इससे पूछा ही जाता है, तो आप प्लीज़ वीडियो देखिए। आप लोगों को अगर कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए गाइस चलते हैं हमारी स्क्रीन की तरफ, जो कि टॉपिक है राष्ट्रपति का निर्वाचन और क्रमांक क्या रहा है, कितने राष्ट्रपति अभी तक हमारे देश में निर्वाचित किए जा चुके हैं। तो चलिए गाइस चलते हैं हमारी स्लाइड की तरफ। ये रही गाइस हमारी स्लाइड। हम लोग यहाँ देखेंगे वर्ष 1952 से वर्तमान तक के राष्ट्रपति की संख्या, नाम, कौन से राष्ट्रपति कब नियुक्त किए गए। ओके, सबसे पहले हम लोग ट्रिक देखते हैं गाइस। ट्रिक देखिएगा, अगर पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। गाइस ट्रिक है, एक रात राजेंद्र प्रसाद राधा कृष्ण के मंदिर में बैठे थे। अच्छे से समझिएगा, ये कहानी पर ही, ट्रिक पर ही पूरे नाम छुपाए गए हैं। ओके, मैं आपको सारा कुछ समझा देती हूँ। सबसे पहले, एक रात राजेंद्र प्रसाद राधा कृष्ण के मंदिर पर बैठे थे। ओके, देखिए समझिए, कोशिश करिएगा समझने की। देखिए, एक रात राजेंद्र प्रसाद कहाँ बैठे थे? राधा कृष्ण के मंदिर पर बैठे थे, ठीक है। और उसके बाद सोच रहे थे कि उनके दोस्त जाकिर और वह जब स्कूल में पढ़ा करते थे तो वह हर सप्ताह गिरिवन में घूमने के लिए जाया करते थे, ठीक है। ये देखिए, गिरिवन में घूमने के लिए जाया करते थे, लेकिन उस समय और इस समय में बहुत फ़र्क आ गया है, ठीक है। क्या आ गया है? बहुत फ़र्क आ गया है। और उस वन में संजीवनी और ज्ञान भी मिलता था, ठीक है। ध्यान रखिएगा, वन में क्या क्या मिलता था? संजीवनी और ज्ञान भी मिलता था, ठीक है। अब क्या हुआ, रास्ते में एक वेंकट चाय वाले की दुकान थी। किसकी? वेंकट चाय वाले की, ठीक है। वह बहुत दयालु था। कैसा था वो व्यक्ति? दयालु था, ठीक है। और हमेशा हरि नारायण का जाप करता था। दयालु था, ठीक है, तो हरि नारायण का जाप करता था। इसलिए उसके पास एक अब्दुल नाम का लड़का काम किया करता था। वर्कर होते हैं ना जो, वही, मतलब छोटा सा लड़का था अब्दुल नाम का। वह बहुत प्रतिभा का धनी था, मतलब वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड था कह सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने यहाँ प्रतिभा का यूज़ किया, ठीक है। प्रतिभा का धनी था, लेकिन वो कभी कभी लोगों को क्या बना दिया करता था? मूर्ख बना दिया करता था। देखिए, वह कभी कभी लोगों को मूर्ख बना दिया करता था, ठीक है, मूर्ख बना दिया करता था। और क्या करता था? राम नाम का जाप करता था। आई होप समझ में आ गई होगी आपको। मैं एक बार और बता देती हूँ। एक रात राजेंद्र प्रसाद राधा कृष्ण के मंदिर पर बैठे थे और सोच रहे थे कि उनके दोस्त जाके और वह जब स्कूल में पढ़ा करते थे तो हर सप्ताह गिरिवन में घूमने के लिए जाया करते थे, लेकिन उस समय और इस समय में बहुत फ़र्क आ गया था। उस वन में संजीवनी व ज्ञान भी मिलता था और रास्ते में एक वेंकट चाय वाले की दुकान थी। वह बहुत दयालु था और हमेशा राम नारायण का जाप किया करता था। उसके बाद उसके पास एक अब्दुल लड़का काम करता था जो बहुत प्रतिभा का धनी था, लेकिन वह कभी कभी लोगों को मूर्ख बना दिया करता था और राम नाम जपा करता था, ठीक है। देखिए, अब चलते हैं हमारे नामों की तरफ। देखिए सबसे पहले कौन आए? राजेंद्र प्रसाद आए, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद किसके मंदिर पर बैठे थे? राधा कृष्ण के मंदिर पर बैठे थे। ओके, 1952 से 1957 कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। मतलब 1952 में एक बार निर्वाचित हुए राजेंद्र प्रसाद, फिर 1957 में फिर से राजेंद्र प्रसाद ही राष्ट्रपति बनाए गए। उसके बाद किसके मंदिर पर बैठे थे? राधा कृष्ण के मंदिर पर बैठे थे, ठीक है। उसके बाद आते हैं जाकिर हुसैन, मतलब दोनों मिलकर कहाँ जाया करते थे? राधा कृष्ण के मंदिर पर जाया करते थे, ठीक है। वहाँ गिरिवन में जाया करते। कहाँ जाया करते थे? गिरिवन
जाया करते थे। लेकिन उस समय और इस समय बहुत फ़र्क आ गया था। फ़र्क आ गया था मतलब फ़र्रुद्दीन अली अहमद, ठीक है, फ़र्क आ गया था। वहाँ पास क्या क्या मिलती थी, उस वन में क्या मिलता था, संजीवनी और ज्ञान मिलता था। ध्यान रखिएगा, क्या क्या मिला था, संजीवनी और ज्ञान मिला करता था। फिर रास्ते में किसकी दुकान पड़ी थी, वेंकट चाय वाले की दुकान पड़ी, ठीक है, किसकी, वेंकट चाय वाले की दुकान पड़ी। और वह बहुत दयालु था। दयालु मतलब डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ठीक है, बहुत दयालु था। इसके बाद कौन आते हैं, ये दयालु हो गए, ठीक है। इसके बाद KR नारायण मतलब वह राम नारायण का जाप किया करता था, ठीक है। उनकी दुकान में एक अब्दुल नाम का लड़का काम किया करता था जो बहुत प्रतिभा का धनी था, ठीक है, ठीक है। और वह लोगों को कभी कभी लेकिन क्या मूर्ख बना दिया करता था। आ गया होगा समझ में। और वह भी राम नाम का जाप करता था। आई होप गाइस समझ में आई होगी ये ट्रिक। आई नो फनी है बट आपको समझाने के लिए इससे अच्छा वे आई थिंक नहीं हो सकता। कहानी के तौर पे मैंने आपको पूरे जितने भी अभी हमारे वर्तमान तक के राष्ट्रपति रहे हैं सारे कुछ मैंने आपको समझा दी। अब एक बार इनका टाइम पीरियड और देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले आता है 1952 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्वाचित हुए। 1957 में अगेन राजेंद्र प्रसाद निर्वाचित हुए। 1962 में डॉक्टर S राधाकृष्णन आए। 1967 में जाकिर हुसैन ने राष्ट्रपति का पद संभाला। उसके बाद 1969 में 2 ही साल में, ध्यान रखिएगा, जाकिर हुसैन सिर्फ 2 साल राष्ट्रपति के पद पर रहे हैं। 1959 में बीबी गिरी आए। 1974 में फिर आए फ़र्रुद्दीन अली अहमद। 1977 में एन संजीवन रेड्डी आए। 1982 में ज्ञानी जैल सिंह ने पदभार संभाला। 1982 में ज्ञानी जैल सिंह। 1987 में R वेंकटरमन। 1992 में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी ने। 1997 में KR नारायण। 2002 में APJ अब्दुल कलाम। 2007 में श्रीमती प्रतिभा पाटिल। 2012 में प्रणब मुखर्जी और 2017 से अभी वर्तमान तक हमारे रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति का पद सुशोभित कर रहे हैं। गाइस ये रही हमारी ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको समझाने की कोशिश की राष्ट्रपति अभी तक हमारे जो वर्तमान तक हैं। आई होप समझ में आई होगी, आपको ट्रिक अच्छी लगी होगी। अगर गाइस प्लीज़ अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और गाइस अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो देख लीजिए, आपको वहाँ से भी काफ़ी कुछ जानने को सीखने को मिलेगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।